Hello and a very warm welcome. Today I have the pleasure of having on my show, on my panel, Dr. Neha Agarwal. Dr. Neha Agarwal is a homeopath doctor and she belongs to Chhattisgarh. And along with being a doctor, she has an interest, a very deep interest in nutrition. And she has done the Vedic Professional Nutrition course from One Health Unitas Academy. So welcome to the show, Dr. Neha. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल डॉक्टर नेहा यही है कि आप एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ की डॉक्टर हैं और आपका ऑलरेडी क्लिनिक चल रहा है। सो आपके मन में कैसे आया कि मुझे अब न्यूट्रिशन भी सीखना चाहिए एंड पर्टिकुलरली वैदिक न्यूट्रिशन, मतलब जो वेदों पे आधारित न्यूट्रिशन है? मैम एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब पास्ट 2-3 इयर्स में मैं कोरोना पेशेंट्स को काफी मैंने देखा है, तो उनमें मैंने एक चीज सीखा है कि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम ना खरीद सकते ना किसी को दे सकते हैं, ये सिर्फ हम अपने आप में बिल्टअप कर सकते हैं। और इसको बिल्डअप करने के लिए मुझे न्यूट्रिशन फील्ड को जानना जरूरी था। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने फिर डाइटेटिक्स का वो कोर्सेज किए, उसमें मैंने बहुत मॉडर्न न्यूट्रिशन सीखा, सब कुछ उसमें देखा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक था कि हम जो विमेन हैं, जो हमारी हाउस होल्ड विमेन्स हैं, वो ऐसा क्या चीज मैं उनको बताऊं पाऊं सो डेट वो अपने घर पे, अपने जनरल लाइफ टू लाइफ में वो चीज यूज कर सके अपने किचन फार्मेसी से। जैसे कफ होता है तो हम क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पी लेते हैं। तो ये सब चीजें जानना, सब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर मैंने ये कोर्स को चूज किया एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू डन दिस कोर्स, रियली वेरी हैप्पी। सो नाइस। सो डॉक्टर नेहा बताइए कि जब आपने पहली बार ये ऑनलाइन कोर्स पढ़ना शुरू किया तो आपको कौन सी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी या आपको लगा ओ दिस इज वेरी फैसिनेटिंग साइंस? मैम मैंने कभी त्रिदोषा के बारे में जाना नहीं, आई नेवर हर्ड अबाउट इट। बस ऊपर ऊपर से सुनती थी कि वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है, लेकिन इसका बॉडी पे इतना इम्पैक्ट होता है दैट आई डोंट नो। सेकेंड है दिनचर्या, कि कैसे हमको लाइफस्टाइल को स्टार्ट करना चाहिए, किस किस सीजन में हमको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। व्हाट वी जनरली डू कि चलो दही है, बहुत अच्छी चीज है, सब खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। दूध है, सब पी लो। फाइबर रिच फूड है, सब खा लो। लेकिन सबको सूट नहीं करता। ये होता है ना कि नॉट फॉर ऑल। हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है, उसकी एक्टिविटी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका फूड भी अलग होना चाहिए। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे इस कोर्स में, कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी को देख के, फिनोटाइप देख के, उसको हम कोई भी डिसीज के अकॉर्डिंग डाइट दे सकते हैं। वेरी नाइसली पुट, वेरी नाइसली पुट। एंड जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, बिकॉज मेरा भी कुछ जर्नी ऐसे ही रहा था। आई डिड आई डिड माई MBBS फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और उसके बाद फिर कार्डियोलॉजी में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और वहां पे इतने सारे ICU में डेथ्स देखे मैंने, और सबसे पहला सवाल यही आया कि अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर न्यूट्रिशन, योर लाइफस्टाइल। और वो ही डॉक्टर्स को नहीं पढ़ाया जाता। आई थिंक किसी भी पैथी में डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो इसीलिए हम पेशेंट को 50% ट्रीट कर पाते हैं, यानी जो भी मेडिसिन है या होम्योपैथी है या जो भी है। बट जो 50% डाइट वाला पोर्शन है, वहां पे हम थोड़ा सा फाइंड करते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे जो चीज एक एज ए डॉक्टर हमें जो साइंस चाहिए होता है, हम ऐसे किसी को अनसाइंटिफिक एडवाइस नहीं देना चाहते, तो हमें उसके पीछे साइंस चाहिए होता है क्यों। सो ये इसी वजह से मैं इस फील्ड में आई, और मुझे लगता है कि आई थिंक एज अ डॉक्टर आप इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पा रहे हैं बिकॉज यू वांट टू रियली हेल्प योर पेशेंट्स। Yes, yes, so true, ma'am. Ma'am, अभी nowadays I have seen lots of patient, जैसे PCOD है, डायबिटिक है, थायराइड है, कॉन्स्टिपेशन है। पहले नहीं होते थे ये सब। अब नाउ बच्चे लोग, आई हैव सीन पेशेंट ऑफ 10 to 12 years जिनको थायराइड है, ओ PCOS है, 17 years ओल्ड गर्ल को। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं और इनको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनमें डाइट दें, स्पेशली फिनोटाइप डाइट एज पर आयुर्वेदा, तो वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो उनका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा
और मैं ऐसा अभी ट्राई कर रही हूँ एंड आई फाइंड कि रिजल्ट बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। तो एब्सोल्युटली, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपको वो एक जो जो डॉक्टर में, एक जो मैं कहती हूँ डॉक्टर्स में दो चीजों का मिश्रण होता है, एक साइंटिस्ट और दूसरा एक एम्पथेटिक केयरिंग पर्सन। तो वो जो डॉक्टर में दोनों चीजें मिलती हैं, एक साइंस और एक केयर, वो मिलके डॉक्टर बनता है, जिसमें आप यू रियली केयर फॉर द पेशेंट की इसको हेल्थ और हीलिंग मिले। एंड प्लस एक साइंटिफिक माइंडसेट होता है कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से और किस फॉर्मूला से इसको हेल्थ मिलेगी। सो आई कैन सी इट वेरी क्लियरली कि आप में वो है। सो टेल मी मोर पेशेंट्स की, और किस तरह के आपके पास पेशेंट्स आते हैं और कैसे आप ये फिनोटाइप डाइट और वैदिक न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम जनरली मेरे पास ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बहुत पेशेंट्स आते हैं। जैसे कि अभी जस्ट अंबिकापुर में वेदर बहुत चेंज हो गया था, ठंडी गर्मी और बरसात तीनों मिक्स वेदर चल रहे थे। इसमें कोल्ड कफ बहुत कॉमन था। तो इसमें हम अपना मेडिसिन के साथ साथ में अगर थोड़ा सा डाइट भी बता दिया, थोड़े से हर्ब्स के नॉलेज दे दिए, तो उनसे क्या है कि बेटर रिजल्ट है और ये रीअपियर होने के चांसेस भी बहुत कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यानी आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है और पावरफुल होता जा रहा है। यस मैम। मैं मतलब इट टेक्स, अगर पहले 5 days लगता था कोर्स ऑफ टाइम, नाउ इट्स ओनली 2 days, 2.5 days। और ये वंडरफुल। रीअक्यर नहीं होता। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, आप उनको प्रॉपरली रूट कॉज तक ट्रीट कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक सुपरफिशियली अपने पूरा डीप ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। वंडरफुल। तो टेल मी डॉक्टर नेहा कि जैसे आपने जब ये ऑनलाइन कोर्स किया, तो आपको कहीं लगा कि इट्स इजी और डिफिकल्ट? बिकॉज ऑनलाइन ये सारा कोर्स आपने जैसे ऑनलाइन ही किया है, ऑनलाइन पढ़ाई करी है, ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम जेन्युइनली स्पीकिंग कि ऑनलाइन कोर्स वैदिक न्यूट्रिशन का इतना इजी है कि कोई भी लेमन पर्सन जो इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, जैसे हम आयुर्वेदिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वो कोई भी इतना कोर्स अच्छा डिजाइन है कि कोई भी इजिली अडाप्ट कर सकता है। जैसे डॉक्टर रूपाली है, वो कितने भी हम क्वेश्चंस पूछ ले, सी नेवर से कि नहीं नहीं अब नहीं बताना है, वो हमेशा रिपीटेडली बताती हैं। एक चीज को वो बहुत बार एक्सप्लेन करती हैं। और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमको आपके पास उतना दूर जाना नहीं पड़ता। एटलीस्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत इजी तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं। तो स्कोप, लिमिटेशन एंड स्कोप जो है ना, वो खुल सकते हैं। एब्सोल्युटली, नहीं आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि शायद पैंडेमिक का बहुत से उसमें नेगेटिव्स थे, बट एक जो दो पॉजिटिव्स बहुत निकल के आए हैं पैंडेमिक से, एक तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, और फाइनली लोग अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं जो पहले सोचते भी नहीं थे। और ये दूसरी चीज जो पैंडेमिक का एक आप कह सकते हैं बेनिफिशियल साइड इफेक्ट हुआ है या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जैसे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप अपना काम छोड़ के कहीं कोर्स ज्वाइन करें या फिजिकली कहीं जाएं। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन से सबको एक बेनिफिट हो रहा है अपने की अपनी नॉलेज को एनहांस करने का, मतलब हमें फिजिकली जाना नहीं पड़ रहा है। दैट्स ट्रू मैम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना इजी है, इतना बेनिफिशियल है और इतना अच्छा है कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है अपना खाली टाइम निकाल के। एब्सोल्युटली। अपने फैमिली, अपने करियर, अपने वर्कलोड जो है उसको मैनेज इजीली हो जाता है। और क्लासेस के टाइमिंग भी इतने सुपर्ब थे कि हमको अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता था। लाइक इन बिटवीन क्लासेस हो जाती थी, हैक्टिक भी नहीं था। और कोर्सेज का ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपको स्टडी करना है, ये हमारी डे टू डे प्रैक्टिस से ही अटैच था, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड क्या ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, सिंपल। जी बिल्कुल। रियली वेरी नाइस। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि जब हमने पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट अपना शुरू किया यूजिंग वैदिक न्यूट्रिशन, वैदिक प्रोटोकॉल, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और पैंडेमिक में हमने ये रियलाइज किया कि ये जो नॉलेज है, इसको हमें अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ये नॉलेज से कितनी लाइफ बच सकती हैं। तो तभी हमारी जो जो हमारे टीम है उन्होंने हमने प्लान किया कि क्यों ना इस नॉलेज को कोर्सेज में कन्वर्ट करके और ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जैसे आप हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंचाई जाए। और मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि
ये नॉलेज और होम्योपैथी की नॉलेज मिलके पता नहीं कितने और लाइव्स को बचा सकती है, जो चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, चाहे इवन कैंसर। आज की डेट में माना जाता है कि इवन कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बिकॉज खाने पीने से ही कैंसर हो रहा है। जो गलत लोग खाना खा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इतना गलत टाइप का डाइट ले रहे हैं, तो उससे भी कैंसर आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो रियल हीलिंग है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे आप हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, उन्हीं के थ्रू हीलिंग पॉसिबल है, हेल्थ पॉसिबल है। सो दैट इज समथिंग विच वी फील वेरी हैप्पी कि अच्छे लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, जो कि आगे जाके लाइफ्स को बचा सकते हैं। सो जी। यस मैम, मैम वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि ये कोर्स में एक ऐसा कोर्स में डिजाइन होना चाहिए सो दैट एवरीवन कैन जॉइन। लाइक अगर कोई इस फील्ड से नहीं है, कोई होमली बैकग्राउंड है, किसी की फादर करना चाहते हैं, किसी की मदर करना चाहती है, तो जस्ट लाइक फॉर एवरीवन, फॉर जी द बेसिक नॉलेज ऑफ हर्ब्स। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा सुझाव है। इसको डेफिनेटली आई मेक अ नोट कि एक बेसिक कोर्स जो एक सिंपल, जो कोई भी करना चाहते हैं, जो हेल्थ केयर से नहीं है जुड़े बट अपने नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, सो तो डेफिनेटली। तो इस ये कोर्स करके इट्स बट नेचुरल कि पेशेंट्स को तो आप देखते ही हैं, बट फैमिली में भी आप, विद इन फैमिली भी आपके कुछ चेंजेस आए होंगे, खाने पीने में चेंजेस आए होंगे, और आपके कॉन्वर्सेशन में चेंजेस आएंगे। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा है आफ्टर यू हैव डन दिस कोर्स? मैम लाइक कि मेरी फैमिली, वी लिव इन ए जॉइंट फैमिली। तो मेरी फैमिली में सास ससुर और मेरे देवर देवरानी, मेरी बेबी, बहुत से लोग हैं। तो सबकी अब एज लाइक कि वैदिक में हम फिनोटाइप जानते हैं, तो आपको कफ है, कफा वाली डाइट दो, आपको वाता वाली डाइट है। तो दे यूज टू से कि तुम तो फाइबर लेते हो, हमको नहीं देते हो। तो मैं उनको समझाती हूँ फिर कि देखो आप ये ले रहे हो तो इससे आपको प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी सूट नहीं करेगी, आप इसको लीजिए। नाउ दे शिफ्ट। अब उनको ये रियलाइज होता है कि हाँ अब तुम सही बता रहे हो। पहले क्या होता था कि हम जैसे न्यूट्रिशन का कोर्स करने के बाद वी जस्ट लाइक आपको सबको यही खाना है, सबका एक टाइप का रूटीन रहता था, सबको मिलेट्स की रोटी खाना है, सबको ये पर्टिकुलर चीज खाना है। लेकिन नहीं, बहुत को सूट करता था, बहुत को नहीं। तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। नाउ अब ये एक आइडिया है कि हाँ इसको देना है, इसको नहीं देना है। जैसे मेरी बेटी है, वो वाता प्रकृति की है, एकदम लीन थीन है। मैं उसको कितना भी फाइबर डाल दूं डाइट में, कुछ भी, उसका वेट गेन बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर मैंने मैम से डिस्कस किया, मैम ने मुझे बताया कि थोड़ा सा आप घी ऐड कर लो, थोड़ा सा ये ऐड कर लो। नाउ आई सी रिजल्ट कि हाँ थोड़ा थोड़ा उसका वेट गेन हो रहा है, जबकि मैंने उसको सब कुछ दिया। जी, तो तो आपसे ये उनको मेजर डिफरेंस लगा। बिल्कुल, अब आपकी जैसे जो जो आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और जो आप एडवाइस कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, उसका सोल्यूशन आपको दिख रहा है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। नो, दैट इज वंडरफुल। सो डॉक्टर नेहा, व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल अदर होम्योपैथ डॉक्टर्स, जिनको शायद डर हो कि भाई हमने डिफरेंट पैथी पढ़ी है, हमें ये समझ आए ना आए, बिल्कुल डिफरेंट पैथी है। सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल अदर डॉक्टर्स हु माइट बी होम्योपैथ डॉक्टर्स हु बिलोंग टू दैट फील्ड? मैम मेरे उनके लिए ये सजेशन होगा कि होम्योपैथी भी इंडिविजुअलाइजेशन को ट्रीट करती है ना। और ये आयुर्वेदिक ना कह के इसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन। आप इंडिविजुअल की बॉडी की फिनोटाइप को देख के आपको प्रिस्क्राइब करना है, तो इट्स जस्ट लाइक अ समथिंग कॉमन। तो कोई भी, और इतना इजी है कि कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। तो मैं ये कहूंगी चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है अप्लाई करना, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। इट्स जस्ट नॉट अ थ्योरी काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स। और इसका इम्पैक्ट और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। आप किसी पे भी अप्लाई करके आप तुरंत देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके हाथों के थ्रू, आपके हाथों की जो शफा है और आपकी जो नॉलेज है, उसके थ्रू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पेशेंट्स शुड बेनिफिट, और उनको आप ट्रीट कर पाएं और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन टुडेज पैनल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई वुड रियली विश कि आपके पेशेंट्स जो हैं उनका जो फायदा हो, उससे आपको खुशी मिले, आपको एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिले, विच ऑल ऑफ अस वांट।
Thank you so much, ma'am. Ma'am, I wish I can join further courses so that I can enhance my more knowledge about this field. एब्सोल्युटली, नॉलेज तो एक आप कह सकते हैं एक समुंदर है, जितना Yes, of course. उसमें और अच्छा लगता है. So that is true. We all as doctors love knowledge, and शायद Yes, ये हमारी पहचान भी है. So thank you so much, and have a wonderful day ahead. thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Bye, ma'am.